सारे जितने घर के अंदर शिवलिंग थे, जितने जितने घरों में शंकर जी का शिवलिंग था, उन्होंने सारे शिवलिंगों को उठवाकर पीपल के पेड़ के नीचे या नदी में डलवा दिया। फिर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव को क्रोध आया तो उन्होंने उन्हीं को उठाकर नदी में डलवा दिया। कभी लिंग पुराण पढ़िए, नर्मदा पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, एक एक पुराण का स्मरण करिए। उन पुराणों में वर्णन आता है कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान है, जिसके घर में नर्मदा जी के जल से निकला हुआ एक कंकर शंकर अगर विराजमान है, जिसके घर में शंकर का एक लिंग स्वरूप विराजमान है, उसके घर में अगर मौत भी प्रवेश करती है, अकाल मृत्यु भी आती है, तो पहले उसको शंकर से मिलना पड़ता है, तब जाकर प्रवेश कर पाता है। जब तक वो प्रवेश भी नहीं कर पाता, जब तक शिव की आज्ञा नहीं, तब तक वो प्रवेश क्या करेगा। ये तो देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा, जो हम उसको जान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से कि इस शिवलिंग का सिर कहां पर है, इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, हमको जरा दिखाओ। भगवान ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप भगवान शंकर का सिर देखना चाहेंगे कि चरण देखना चाहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे पहले भगवान शंकर का, आपके पिताजी का, मेरे दादाजी का सिर देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, कहाँ जाना चाहते हैं, ऊपर कि नीचे पता लेना। तो कहा मैं ऊपर जाना चाहता हूं, आप भगवान के चरण ढूंढने के लिए नीचे जाओ। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से ऊपर की ओर जाने लगे और भगवान विष्णु पाताल मार्ग से नीचे की ओर जाने लगे। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिल पाएंगे, तो भगवान विष्णु तो वापस लौट कर आ गए। पर ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, बहुत ऊपर पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान का सिर नहीं मिल रहा, इस शिवलिंग का छोर, अंतिम छोर नजर नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी चलते चलते जब थक गए, सामने केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उस फूल को तोड़ लिया और केतकी से कहा केतकी तू मेरे साथ चल, नीचे चलकर तो भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा मुंह में झूठ क्यों बोलूं, तो कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी ने कहा अगर कोई ने मेरा कहना नहीं माना तो। सामने से गौ माता आ रही थी, गाय को पकड़ लिया ब्रह्मा जी ने। गौ माता को पकड़कर कहा गौ माता तुम हमारे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहली रोटी अगर घर में बनेगी तो वो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया। अब जब गौ माता एक रोटी के चक्कर में झूठ बोलना स्वीकार कर सकती है, तो आप और हम स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज का मनुष्य भी तो केवल एक रोटी के चक्कर में ही तो झूठ बोलना स्वीकार करता है। महाराज गौ माता को केतकी के फूल को लेकर ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान विष्णु सामने बैठे हुए दिख गए तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपको चरण मिल गए। भगवान विष्णु ने कहा पहले ये बताओ आपको भगवान शंकर का सिर मिल गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताओ क्या आपको चरण मिले। भगवान विष्णु ने एक ही वचन सत्य बोल दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण, इस शिवलिंग का चरण नहीं मिला। तब भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा हे नारायण आपने मेरी साक्षी में आज सत्य बोला है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण।
और स्कंद पुराण में मां नर्मदा का जो चरित्र वर्णन किया गया है, उस चरित्र में एक कथा का वर्णन किया गया है, जो कथा आज भी दुनिया के लोग सत्य के लिए गाते हैं। उसका नाम है सत्यनारायण भगवान की कथा। गला पकड़ रहा है, इसको देखिए थोड़ा। शंभू, सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण के नर्मदा खंड के अंतर्गत, स्कंद पुराण के नर्मदा जी के चरित्र के अंतर्गत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आती है। इसलिए जब ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसमें नीचे एक लाइन बोलते हैं, इति श्री रेवा खंडे। स्कंद पुराण का ये पावन चरित्र, जिसमें नर्मदा जी का पूरा वृत्तांत वर्णन करते 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 उसमें कहा कि आपका नाम सत्यनारायण होगा। भगवान विष्णु ने सत्य बोला, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया। पहले जो नाम रखे जाते थे वो आपके कर्म के अनुसार रखे जाते थे। आज के जमाने में तो बच्चों का नाम रखना पड़ता है, तो पहले नेट पे सर्च करते हैं, फिर पंडित जी से पूछते हैं ये कहां से नाम निकला है। अब पंडित जी ने नाम बताया कि एक काम करो कि करण सिंह नाम रख दो, कमलेश नाम रख दो, कन्हैया नाम रख दो। अरे गुरुजी ये तो ओल्ड है, तो नया ढूंढा। अब उसने नेट पे सर्च करा तो उसने एक नाम निकाला, काश से ढूंढ कमैया। अब इसका मतलब क्या हो गया? कन्हैया रख देती तो कुछ गलत था? नहीं, ये ओल्ड हो गया। अब उसका नाम रख दिया कमैया, तो ये न्यू हो गया, नया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है कि नाम रखो, मना नहीं है, पर उस नाम के साथ में आपका हृदय चित्त परमात्मा से जुड़ा हुआ हो तो नाम की महत्वता। अगर वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो उसके नाम की महत्वता है, और अगर वो परमात्मा से नहीं जुड़ा है तो उसके नाम की कोई महत्वता नहीं। कथा कर रहे भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप ऊपर गए थे, आपको भगवान का मुख दिखा? ब्रह्मा जी बोले हाँ, मैं तो भगवान का पूरा मुख देखकर, उनका पूरा स्वरूप देखकर हूं, आखिरी छोर तक नहीं छोड़ा मैंने भगवान शंकर के स्वरूप को। अब देखिएगा, सत्य बोलने वाले को केवल एक बार सत्य बोलना पड़ता है, और झूठ बोलने वाले को बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार।
ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया कि मुझे भगवान शिव का सिर मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको विश्वास नहीं हो तो केतकी के फूल से पूछो। संशय वहां खड़ा होता है जहां पर कुछ झूठ हो। प्रमाण की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर असत्य हो। जहां पर सत्य होता है ना वहां प्रमाण की जरूरत नहीं होती। केतकी के फूल को सामने लाए ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु ने पूछा क्यों केतकी, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया? केतकी के पुष्प ने कहा हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। तब शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा और ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं। सुन केतकी के पुष्प, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल शंकर भगवान पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दिया। केतकी का फूल बोला कि मुझ पर अगर विश्वास नहीं है तो गौमाता से पूछ लो। भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु ने गौमाता से पूछा, गौमाता आप बताओ, आप बोलो, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया? गौमाता ने कहा, एक रोटी के चक्कर में गौमाता भगवान शंकर के सामने झूठ बोल देती है, केवल एक रोटी के लिए। और भगवान शंकर ने कहा गौमाता तूने मेरे सामने झूठ बोला है, तू जगत की मां कहलाती है और शिव के सामने झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देता हूं गौमाता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारा दान आगे से होता है, स्वर्ण दान, कन्या दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, भूमि दान, अन्न दान, जितने दान हिंदू धर्म में होते हैं सब आगे से होते हैं। हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है गौदान, जो गाय के पीछे से होता है, पूंछ पकड़कर किया जाता है, क्योंकि गौ माता ने झूठ बोल दिया था। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है। किसी भी मंदिर की परिक्रमा कर लो, किसी भी वृक्ष की परिक्रमा कर लो, किसी भी देवता की परिक्रमा कर लो, हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है। केवल हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि तुम झूठ बोलती है। माता सती जलकर भस्म क्यों हुई? क्या पड़ा था माता सती को जलकर भस्म होने का? कारण क्या था? शंकर भगवान ने एक प्रण लिया था कि मेरे को लोग सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर सत्य हैं, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शंकर भगवान सत्य की मूर्ति। पहले के जमाने में ये अदालतें, ये थाने आदि पहले के समय में कुछ नहीं होता था। पहले के समय में तो केवल एक चीज होती थी, कोई ने गलती कर दी उसको ले जाकर शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और शंकर जी के मंदिर में उससे गंगा जल उठवा लेते थे। उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा। गंगा जल उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा लेना। शंकर की साक्षी में सत्य अगर बोलेगा तो ठीक है, असत्य बोलेगा तो भुगतना तुझको पड़ेगा। पहले के जमाने में ना तो कोई पंचायत होती थी, ना कोई अदालत होती थी। पहले का जो निर्णय लिया जाता था वो केवल शंकर के मंदिर से लिया जाता था। उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा, उठा गंगा जल और तू ये बोल दे कि तूने ये नहीं किया। वो शिव की साक्षी में जो बोला गया है वो सत्य है असत्य है, उसका भोग आपको भोगना पड़ा। अब
सती मैया ने एक झूठ बोल दिया था। शिवजी ने पूछा तुम नीचे गई थी? हाँ। परीक्षा ली थी? मैंने कोई परीक्षा नहीं। और सती मैया ने परीक्षा ली थी। क्या बनकर गई थी? जम के बोलो जरा। सीता। माता सीता का रूप रखकर सती मैया नीचे गई और नीचे जाकर उन्होंने परीक्षा ली। और भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं कि तुमने परीक्षा ली? पर सती मैया कह रही मैंने परीक्षा नहीं ली। शंकर जी के सामने माता सती ने झूठ बोल दिया था। शिव जी जान गए कि मेरे सामने गौ माता ने झूठ बोला तो मैंने उसको श्राप दे दिया। मेरे सामने केतकी के फूल ने श्राप बोला तो मैंने उसको श्राप दे दिया। मेरे सामने भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला तो मैंने उसका सिर काट दिया। और सिर कटा हुआ जाते 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 लुढ़कते लुढ़कते ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में एक नदी ऐसी है जिस नदी के घाट पर लिखा हुआ है कि इस नदी में हाथ ना धोएं, इस नदी में पांव ना धोएं, इस नदी में कर्मों का नाश हो जाता है। जिस नदी का पानी एक कुत्ता भी नहीं पीता, वो नदी आज भी भारत की भूमि पर बह रही है। किस कारण? ब्रह्मा जी का जो सिर कटा उससे जो रक्त निकला, झूठ बोलने से जो रक्त निकला, उससे एक नदी उत्पन्न हो गई, उसका नाम कर्मनाश है। अब मैंने केतकी के फूल को श्राप दिया, मैंने गौ माता को श्राप दिया, मैंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब बारी आई है तो मेरी धर्म पत्नी की आई है। और धर्म पत्नी कह रही है कि मैंने कोई परीक्षा ही नहीं दी, झूठ बोल। तो शिव जी ने सोच लिया अब झूठ तो बोल दी है, अगर ये झूठ बोलने वाली के साथ में अगर मैं रहूंगा तो मेरा तो तपबल नष्ट हो जाएगा। तो अब मुझे इस झूठ बोलने वाली के साथ में नहीं रहना है। और शिव जी ने मन में विचार बना लिया कि अब एक काम करता हूं कि मैं तप साधना में डूब जाता हूं। ये अपने कर्म का भोग लेगी और इसका जो शरीर है झूठ बोलने के कारण नष्ट हो जाए। एक झूठ, एक झूठ, केवल एक झूठ व्यक्ति के अच्छे कर्म को नष्ट कर देता है। पूरे जीवन में अच्छे कर्म। एक कथा आपको सुनाई थी, शायद आप लोगों को याद हो। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पहले टीवी पर सुनी है उनको स्मरण में होगा। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ जाता है। कौवा उस हंसनी को अपने घर पर लेकर आ जाता है। हंस अदालत में केस लगा देता है कि मेरी हंसनी को कौवा लेकर चले गए। कौवे को मालूम पड़ता है कि हंसनी के पति हंस ने अदालत में केस लगाया है। तो कौवा अपने वकील के पास जाता है और वकील से कहता है वकील चाहे कुछ भी हो जाए, हंसनी मेरी होना चाहिए, तो कुछ भी कर इस हंसनी को मेरा बना दे। कौवे के वकील ने कहा एक काम हो सकता है कि हंसनी तो हमेशा हंस की रही है, हंसनी कभी कौवे की नहीं हो सकती, कभी कौवे की नहीं होती। तो क्या करा जाए? कौवे के वकील ने कहा तुम एक काम करो, रात के समय पर जज के घर चले जाओ और जज के घर जाकर जज साहब से थोड़ी सी बात कर लो।
कि ये हंसनी को मेरा बना दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। और कौआ रात्रि को जज के घर गया और जज साहब से कहा, जज साहब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए 16 श्राद्ध में दोनों को भोजन कराया जाता है, कौए को भी और ब्राह्मण को भी। और मैं कौआ अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ी, तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे काका, तुम्हारी नाना, तुम्हारी नानी, ये सब बैकुंठ में बैठे हुए हैं। अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं जीते जी इसी अवस्था में तुम्हारी 7 पीढ़ी से तुमको मिला सकता हूं। तुम्हें एक काम मेरा करना पड़ेगा, कल अदालत में हंसनी को मेरा बनाना पड़ेगा। अगर हंसनी मेरी बन गई तो मैं जीते जी तुमको तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। ठीक है। अब जज ने सुन लिया, अदालत लगी, सारा सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जज ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी तो कौवे की है। अब पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी कि ये निर्णय झूठा है, ये निर्णय गलत है, ये निर्णय गलत है। हंसनी तो हमेशा हंस की रही है, तो कौवे की कैसे हो सकती है? पर निर्णय जज ने दिया। सब रोने लगे, हंसनी भी रोई, हंस भी रोया। जज खड़ा हो गया, उसने कहा, कौवे मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम कर। कौवे ने कहा, चलिए मैं आपकी 7 पीढ़ी से आपको मिला देता हूं। कौवा जज से बोला, मैं आगे आगे चलता हूं, आप पीछे पीछे चलो। और जज गाड़ी लेकर कौवे के पीछे पीछे जाने लगा। कौवा आगे आगे बढ़ता गया, जज पीछे पीछे बढ़ता गया। कौवा आगे आगे बढ़ा, जज पीछे पीछे बढ़ा। चलते चलते शहर से निकले, गांव में पहुंचे, गांव से निकले खेड़े में पहुंचे, खेड़े से निकले जंगल में पहुंचे। जंगल में गहरी खाई पड़ी हुई थी। तब कौवे ने जज को बुलाया, आओ जज साहब मैं तुम्हारे दादा परदादा से मिला दूं। इतने में जज नीचे उतरा, उसको इतनी बदबू आ रही थी, जज ने तुरंत मुंह पर रुमाल रख लिया। इतनी गंदी बदबू आ रही है। और जज ने कहा, कौवे तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, ये कितनी गंदी जगह पर तू लेकर आया है, यहाँ तो बदबू आ रही है। और आओ तो जज साहब। कौवे ने जज को बुलाया। एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, उस कुत्ते के पास में छोटी छोटी इल्लियां पड़ी हुई थी। इतने में कौवे ने कहा, जज साहब ये जो सफेद वाली इल्ली इस कुत्ते के शरीर पर दिख रही है ना, ये तुम्हारे दादाजी है। और उसके पास में जो छोटा वाला कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारे परदादा जी हैं। उसके पास में जो छोटी वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे माता जी हैं। उसके पास में छोटी वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं। इतने में जज को क्रोध आ गया और जज ने कहा, क्यों रे कौवे, तू तो हमेशा कह रहा था कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, तो तू ये नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवे ने कहा, जज साहब जिस समय पर मैंने कहा था उस समय पर तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी। तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में आकर गिर गई। केवल एक झूठ मुख से निकलता है और व्यक्ति का सारा कर्म, व्यक्ति का सारा जीवन का आनंद नरक में जाकर पड़ जाता है। अब जरा विचार करो, ये तो एक झूठ की बात है। तुम दिन भर मोबाइल पर, फोन पर कितने झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे परदादा कहां पर विचार करिए। सत्य बोलने का प्रयास करो। पर व्यक्ति सत्य आखिरी में बोलता है, बिल्कुल अंतिम में, और वो भी सत्य बोलता है तो राम नाम, अरे जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है।
अंतिम में बोल रहा। अब जो अर्थी पे लेटा हुआ जा रहा है ना, वो उठ के सत्य बोलेगा? अरे बोलो तो जम के। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दिवाली मिलने जाओ, होली मिलने जाओ, तो जीते जी कह दो राम नाम सत्य है। थोड़ी सी देर का करंट जरूर लगेगा, पर थोड़ा बहुत तो सत्य बोलेगा। कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा सत्य मार्गी को और चलने का प्रयास करें। इसलिए शिव कथा कर रही है, शंकर का स्मरण। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा, और वो सती मैया जो जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात, वही सती। अब पितृलोक में पितृ विराजमान, नर्मदा जी के पूर्व जन्म की कथा पर चलना। एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने लिखकर भेजा था, वो कक्ष में है, होगा तो कल लेकर आएंगे। तो उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी, मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल, जन्म स्थल, प्रागट्य स्थल अमरकंठ ही क्यों है? अमरकंटक ही क्यों है? बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अमरकंठ कोई साधारण सी भूमि नहीं है। आगे अपन कथा में सुनेंगे, यहां पर भगवान शंकर का एक पुत्र गया है। तो इस भूमि पर भगवान शंकर की एक पुत्री का प्रागट्य भी हुआ। जैसे शंकर भगवान पर जल समर्पित करने के बाद में हम थोड़ा सा चरणों तक जल जब लेकर आते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हम थोड़ा सा 2 बूंद 4 बूंद अपने कलश में डालकर वापिस लाते हैं। खाली कलश तो नहीं लाते ना? अरे बोलो तो जम के, खाली कलश तो नहीं लाते ना? हमने जल चढ़ाया, हमारे यहाँ की रीति है। आप लोगों में जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो तो ये जानती हैं कि नवरात्रि में जब देवी जी को विसर्जन करते हैं, या गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं, या कोई हरतालिका तीज को विसर्जन करने के लिए जाते हैं, या छठ माता को विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो थाली में लेकर जाते थे, डलिया में लेकर जाते थे, साथ में कलश लेकर जाते थे। जब हम देवी देवता का विसर्जन नदी में कर देते थे तो वहां से उस कलश में जल भर कर लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? उस जल को लाने के बाद अपने घर में चारों तरफ उसको छींटते थे। वो नियम आज तक शिव महापुराण का चल रहा है। भले दुनिया के लोग भूल जाएं तो भूल जाएं, पर नियम क्या है कि जब हम शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचे और शिव जी को जब हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, तो चढ़ाने के बाद उसी जल में से शिव जी के चरणारविंद से जब वो जल निकल कर आए तो उसको हाथ में लेकर कलश में भले 2 बूंद डालो, पर उस कलश को खाली मत लाओ, क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के बाद में भगवान शंकर के कृपा दृष्टि से कुबेर के भंडार में से भगवान से मांग कर लेकर आओ कि मेरा भंडार भर कर रखना। शिव के चढ़ाए हुए जल में से थोड़ा सा जल लेकर जैसे बेलपत्री समर्पित करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई।
फैमिली हरचन वाले तो सुन ही रहे हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्री, बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरताली का तीज कर रहे हो, या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ाना है, तो इसका जो चढ़ा हुआ डूट है वो डूट आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना करो। जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान पे बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए, तब जो बेलपत्री का डूट तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा डूट रह जाता है वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद वो डूट बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। उस डूट की महत्व जैसे तुलसी की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको कौन सा चंदन कहते हैं? जम के बोलो जरा, हरी चंदन। बेलपत्री की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको हर हर चंदन कहते हैं। आंख की जड़ में से गणेश जी का प्रागट्य होता है। दर्शन करें किसने? आंकड़े की जो जड़ होती है उसमें से गणेश जी का स्वरूप निकलता है। ये एक नियम, एक आनंद। बेलपत्री के वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने वाले का वंश बहुत दिन तक टिकता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा का। आपको अगर बेलपत्री की वृक्ष पर गए और बेलपत्री आपको चाहिए तो आप, नियम है, पत्तियां तोड़ कर लाइए और उसकी डालियां मत तोड़ो। डालियां तोड़ेंगे तो वंश घटेगा। जैसे बेलपत्री का वंश डाली से घट जाता है, उसी तरह हमारा वंश भी घटता है। इसलिए बेलपत्री तोड़ो पर डाली नहीं। वहां डाली नहीं तोड़नी। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल, और जल जो वापिस लेकर आए उस जल का महत्व हमारे जीवन में बड़ा बड़ा बड़ा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने
दर्शन भगवान शिव के चरणारविंद को समर्पित करा गया है। पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या और कला पितृलोक में विराजमान। और पितरों की 3 बेटियां जो पितृलोक में विराजमान है, कोई आपसे पूछे सीहोर वाले महाराज जी ने जो नर्मदा जी के पूर्व जन्म की कथा कही है वो कहां से बोली है, तो आप उसको बता देना वायु पुराण से बोली। कौन से पुराण से? जम के बोलो जरा। वायु पुराण से चल रही है स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण। ये 5 पुराणों में से लेते लेते ये शिव महापुराण की कथा के क्रम में चल रहा है। जिसको पढ़ना हो इन पुराणों में से छांटना मिल जाएगा, आप आनंद पाओ। अभी जो संवाद चल रहा है ये शिव पुराण और वायु पुराण का चल रहा है। पितृलोक की 3 कन्या मेना, धन्या और कला। सनकादिक ऋषि तप में लीन है। मेना का निकलना हुआ, उसके लहंगे से सनत कुमार की जंघा में चोट लग गई। ये जो अपन वस्त्र पहनते हैं ये साधारण से वस्त्र, पर जो विवाह में जो वस्त्र पहने जाते हैं उसका लहंगा 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का, ये अब तो फिर भी कम हो गया। पहले के समय का जो लहंगा होता था उसमें रतन, चांदी और सोना जड़ा हुआ होता था। पहले जो ये सोनी जी कथा करा रहे हैं, और हम तो इतना कहेंगे कि पहले के जो सुनार लोग होते थे ना, वो तुम्हारे घर की जो पुरानी साड़ी होती थी ना, बहुत पुरानी साड़ी, तो सुनार उस साड़ी को भी खरीदते थे। ध्यान है किसी को? किस किस को स्मरण है? हाथ उठाओ जरा जिसको ध्यान होगा। पुरानी साड़ी जिसमें गोटा लगा होता था, जरी लगी होती थी, ध्यान है? तो सुनार उस साड़ी को खरीदते थे, उसमें से वो तार निकालते थे, तार निकाल कर फिर उसको गलाते थे, गलाते में से उसमें से चांदी निकाला। मतलब पुराना जो लहंगा होता था, पुराने जो वस्त्र होते थे उसमें सोना चांदी जड़ा होता था। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारा भारत की भूमि कर्जे में डूबी रही है, ऐसा रहा वैसा रहा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इसको सोने की चिड़िया कहते थे, जहां की माताएं लहंगे में भी सोना पहन के चलती थी, जहां की माताएं लहंगे में भी, चोली में भी सोना और चांदी जड़कर चलती थी। ये वो सोने की चिड़िया थी मेरी भारत की भूमि। और आज भी कमी नहीं है। भारत माता की किसी भी एक क्षेत्र को थोड़ा सा खोदना चालू करो, सोना और चांदियों की अंबारियां तो मेरा महादेव लगा दे। क्या कमी है? ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं। लहंगा पहनकर मेना निकली, जंघा पर चोट लग गई। धन्या निकली, चोट लगी। कला निकली, चोट लगी। संत उठकर खड़े हो गए। संत उठे, खड़े हुए, और संतों को क्रोध आ गया। क्रोध आकर संतों ने कहा, मेना, धन्या, कला, तुम पितरों की बेटियां, और पितरों की बेटियां होकर तुमने ये क्या करा कि हमारा अपमान करा। किसी संत का, साधु का, गुरुजन का, ब्राह्मण जन का, कोई घर के बड़े का, बुजुर्ग का, आदरणीय का
कोई आपकी उम्र से भी भले 2 साल बड़ा हो, 6 महीने बड़ा हो, उसका आदर होना चाहिए। हम श्राप देते हैं तुमको, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा तुम तीनों को। तीनों की आंखों में जल भरने लगा, रोने लगी, तड़पने लगी, विनती करने लगी, आप क्षमा करो। तब सनत कुमारों ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम 3 की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संसार का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता, कला की गोद में राधा खेलेंगी। पर मेना, धन्या, कला, इन तीनों को तो श्राप लग गया। ये रोती रोती अपने पिताजी के पास में पहुंच गए। अब यहां तक की कथा आपने शिव पुराण में पहले से सुन रखी है। अब आ जाओ वायु पुराण की कथा पर, नर्मदा जी का पूर्व जन्म। तीनों रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंचे। जिनके पिताजी का नाम था सोमप। एक बार बोल के बताओ सभी लोग, सोमप। जम के बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष की 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। एक बार सभी लोग वापस नाम बोलेंगे, क्या नाम है? सोमप। ये माता पार्वती जी के पिताजी, माता पार्वती जी के नाना जी, राधा जी के नाना जी पूर्व समय में, सीता जी के नाना जी पूर्व समय, सोमप। एक बार फिर से बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष में इनका नाम याद रखना है, बहुत काम का। जिसको रात्रि में स्वप्न दिखते हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, अर्थियां दिखती हो, मरा हुआ व्यक्ति दिखता हो, अगर वो श्राद्ध पक्ष आने में देरी है, अभी भी 10वीं, 11 और 12 3 दिन रोटी के अंदर गुड़ रखकर अगर गाय को सोमप पितृ का नाम लेकर गाय को खिला देते हैं, दूसरे दिन से ही सर्प दिखना बंद हो जाते हैं, मुर्दे दिखना बंद हो जाते हैं, स्वप्न दिखना बंद हो जाते हैं। रात्रि को आप चैन से सो सकते। जिसको पूरी रात स्वप्न एक फिल्म की तरह चलते रहते हैं, एक खत्म हुआ, जैसे सोए रात को 10 बजे स्वप्न चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्वप्न चलते 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 सुबह की नींद खुल गई, तब तक स्वप्न चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को भी सोमप पितृ का ध्यान करना चाहिए। सोमप पितृ का स्मरण करना चाहिए। जिसका गर्भ 4 महीने चढ़ा, 2 महीने चढ़ा, 3 महीने चढ़ा, फिर गर्भ गिर गया,
1.5 महीने 2 महीने गर्भ चढ़ा, फिर गिर गए। तो सोमपित्र का स्मरण कर कर घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, पानी का स्थान होता है, वहां पर एक घी का दिया लगा दिया जाता है। उस घी के दिए पर सोमप के नाम से दिया लगाकर उस पर एक प्लेट टेढ़ी रख दी जाती है जिस पे कालोच आ जाता है। उस कालोच को जो नारी का गर्भ ठहरा है और वो गर्भ अगर बार बार गिर रहा है तो नारी को उस कालोच का उदर भाग पर एक तिलक लगा दिया जाता है सोमपित्र के नाम से। उस नारी का दूसरी बार गर्भ नहीं गिर सकता, वो बच्चा पूर्ण पैदा किया, पूर्ण जन्म। सोमपित्र, एक बार फिर से नाम बोलिए, सोमप, जम के बोलो जरा, सोमप। मीना धन्या कला रोती हुई अपने पिता के पास गई। पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, आपको मालूम नहीं पिताजी, हमको श्राप लग गया है। और हमको जो श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का लगा है। इस पितृ लोक को छोड़कर हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। पिता ने तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और तीनों को गले से लगाकर पिता ने कहा, तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में तो तुम्हें जाना है, मना नहीं है, पर तुम शंकर की आराधना करो, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ होगा। सोमप पित्र ने अपनी मेना, धन्या और कला, इन तीनों पुत्रियों को शंकर जी पे 1 लोटा जल समर्पित करने का वर्णन कर दिया। और आपको रोज प्रतिदिन कथा में कहते हैं, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल शिव को समर्पित करना। कई लेटरों में आया, देखो पत्रों में। अन्नपूर्णा संतोष जी पटेल, सेंदरवाड़ा, नर्मदापुरम, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही का नाम है दोनों का, हाथ हिला दीजिए दोनों। गुरुजी, मैं आपकी कथा 3 साल से निरंतर सुन रही हूं। मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, मेरे यहाँ संतान नहीं थी। मैंने डॉक्टरी इलाज करवाया, सब कुछ पूर्ण इलाज करवाए, पर संतान नहीं। गुरुदेव, मां नर्मदा की कृपा से एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनने को मिली, सुनी, उसका उपाय करा, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र वाला प्रयोग करा। बाबा की कृपा से मेरे घर में 23 साल के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव बालक आया है साथ में, बधाई हो आपको बहुत बहुत। जो 23 साल के बाद आपको प्राप्त हुआ, उसके लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। दोनों हाथ, एक हाथ में तब के लाला, एक ही हाथ उठा करके दो, हर हर महादेव। बालक का दर्शन कराइएगा आस्था चैनल वाले टीवी पर। 23 साल के बाद में लाला भयो। और संतोष जी पटेल जी, अन्नपूर्णा जी पटेल, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जो 23 साल के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव ने आपकी गोदी भर दी, यही बाबा की कृपा है, यही शिव कृपा। शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। बैठिए, हर हर महादेव। शिव की आराधना, सारी समस्या का हल, बस प्रतिदिन घर से लेकर जाओ, शंकर जी को चढ़ाओ, शिव का स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, उससे अपने दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह। इससे बड़े बड़े कोई सुख नहीं।
एक पत्र और है। मेरा नाम संगीता राजपूत है, मैं पिपरिया के निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं संगीता जी पिपरिया से? दोनों हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, इस तरह से हिला। हाँ ठीक है। हर हर महादेव। मैं पिपरिया के निवासी हूँ। मेरा छोटा बेटा जिसकी उम्र 15 वर्ष है, वह पिछले वर्ष बहुत बीमार हो गया था। उसकी बीमारी डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, बहुत कमजोर हो गया था, जिसका वजन मात्र 30 किलोग्राम रह गया था। गुरुदेव बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा क्या है, एक लोटे जल का महत्व क्या है, मैंने बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा बेटा पूर्ण तरह से वापस स्वस्थ हो गया। मैंने फिर पशुपति व्रत किया। ये शिव कृपा। बैठो बहन, बैठ जाओ। हर हर बैठो। शिव कृपा किसको कहते? बहुत पत्र हैं, पत्र इधर अपराध न करो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर की करी गई आराधना कभी खाली नहीं जाए। मैना, धन्या, कला तीनों अपने पिता से पूछकर शिव की आराधना कर रही हैं, भगवान शंकर की भक्ति कर रही हैं। तभी पितरों के देवता आर्यमा का आगमन हो जाता है। पितरों के देवता आर्यमा निकल कर जा रहे हैं। क्या नाम है पितरों के देवताओं का? आर्यमा स्वामी। काहे पर बैठते हैं? कौए पर। आर्यमा का आगमन हुआ। सोमप नामक पित्र ने आर्यमा स्वामी को आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम करा, क्योंकि ये पितरों के देवता हैं। उनको नमन किया, प्रणाम किया और नमन करने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद में एक निवेदन किया कि मेरी बेटियों को श्राप लगा है
कि वो मृत्यु लोक में जाएंगी और पृथ्वी पर उनको जन्म लेना पड़ेगा। पितृलोक छोड़कर मेरी बेटियां मृत्यु लोक में जा रही हैं, तो आप कुछ कृपा कर दीजिए। मेना, धन्या और कला को श्राप लगने की बात जब आर्यमा स्वामी को मालूम पड़ी, तब आर्यमा स्वामी अपने भवन में जब प्रवेश करते हैं, तब उनकी पुत्री दौड़कर आकर पिताजी के गले में लगती है और पुत्री ने पूछ लिया, पिताजी आप आज मौन हो, चुप बैठे हो, क्या बात है? आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितरों की बेटियों को श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का, मृत्यु लोक में जाने का, मृत्यु लोक में प्रकट होने का। वो तो मेरी सहेलियां हैं। आर्यमा स्वामी की पुत्री सरिता तुरंत पिता के गले लगकर बोली कि वो तो मेरी सखियां हैं, वो तो मेरी सहेलियां हैं। और यदि मेरी सखियां अगर मृत्यु लोक में जा रही हैं, तो आर्यमा स्वामी से, पितरों के देवताओं से बेटी कहती है मैं भी मृत्यु लोक में जाना चाहता हूं, पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। कुछ भी करो पिताजी, मेरी सखियां मेना, धन्या और कला अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगी तो मुझे भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और मेरी सखियों को अगर श्राप लगा है तो उनके श्राप को धोने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए और मुझे पृथ्वी पर भेज दीजिए। आर्यमा स्वामी ने भी एक ही बात कही, जैसे मेना, धन्या, कला शंकर जी की आराधना कर रही, वैसे तुम भी शिव की आराधना में लग जाओ। अब मेना, धन्या, कला जैसे शिव की आराधना कर रही थी, तो सरिता भी शिव की आराधना में लग गई, शंकर की आराधना में लग गई। समय आया, कौन सा समय? जिस समय पर भगवान शंकर के नेत्र से अश्रु प्रकट हुआ और उस अश्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर प्रकट, भगवान शंकर के उस अश्रु के द्वारा जो बालक ने जन्म लिया, माता पार्वती ने उसको गोदी में लिया और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान इसको समझा समझा कर रह गए कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरे नेत्र बंद करने के बाद अगर जन्म लिया है तो उसको उठाकर समुद्र में फेंक दो। और मानी नहीं माता पार्वती, पुत्र की तरह स्नेह करती रही, लाड़ लड़ाती रही, उससे प्रीत बढ़ाती रही, उसको फेंका नहीं। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और शिव जी ने कहा, पार्वती हमने आपको समझाया है, इस पुत्र को उठाकर समुद्र में डाल दो, उठाओ और समुद्र में फेंको इसको। पार्वती जी ने पुत्र को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में वो गया, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने उसको ले लिया, पालन करा, पोषण करा। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा और तप कर कर वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो निश्चित है, ये पक्का है कि मरोगे। बहुत ध्यान देना, सब तुम्हारे साथ में रहेंगे,
पर मृत्यु की जब घड़ी होगी, अंतिम समय होगा, तब डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, तुम्हारी आंखें ऊपर की ओर देख रही होगी और तुम उस परमात्मा का स्मरण कर रहे होगे कि मैंने सबको अपना बनाया। आंख से आंसू टपक रहे होंगे, हाथ उठाकर आंसू भी नहीं पोंछ पाओगे। जब अंतिम क्षण होता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, शरीर काम नहीं कर रहा, केवल आंख खोलकर देख रहा है ऊपर की ओर, आंख से आंसू टपक रहे हैं और उस परमात्मा को याद कर कर रो रहा है कि मैंने सारा समय परिवार को दिया, कुटुंब को दिया, रिश्तेदारों को दिया, और ऊपर देखकर रोता रोता कहता है बस तुझे समय नहीं दे पाया, अगर तुझे दे देता तो आज पलंग पर नहीं पड़ा होता। ये निश्चित है। नौकरी करी, सर्विस करी, कमाया, दुकान धंधा पानी करा, खूब कमाया, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब कुछ करा, पर मैं तुझे समय नहीं दे पाया। अपनी पत्नी के लिए समय निकाला, उसके मायके जाने के लिए समय निकाला, बेटों को पालने के लिए समय निकाला, बच्चों के विवाह के लिए लड़का लड़की देखने के लिए समय निकाला, उनकी जॉब के लिए समय निकाला, उनसे मिलने का समय निकाला, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का समय निकाला, किटी पार्टी करने का समय निकाला, एंजॉय करने का समय निकाला, खाने पीने का समय निकाला, होटल पर जाकर चाट खाने का समय निकाला, ढाबे पर जाकर रोटी खाने का समय निकाला, पार्टियों में जाने का समय निकाला, होटलों में जाकर एंजॉय करने का समय निकाला, एसी के रूम में सोने का समय निकाला, पर तेरे को समय नहीं दे पाया। अंतिम समय पर जब आईसीयू में पड़ा होता है, दोनों हाथ पैर शरीर कुछ काम नहीं करता, आंख से केवल आंसू गिरते रहते हैं, रिश्तेदार जरूर आते हैं, देखकर बाहर की बाहर चले जाते हैं, फोन पर हेलो हाय पूछ लेते हैं, पर उसकी आंख सामने ऊपर की ओर लगी रहती है, आंसू दिन रात टपकते रहते हैं। परमात्मा से कहता कहता रोता रहता है कि मैंने सबको समय दिया, तुझे नहीं दे पाया। अगर एक लोटा पानी लेकर तेरे मंदिर जाता रहता तो तू भी आज मेरे हॉस्पिटल में मेरे पास में खड़ा हो जाता। अंतिम समय में सारे संबंधी नाते रिश्ते कुटुंब और कबीले सब साथ छोड़ देते हैं, पर अकेला जब आईसीयू में पड़ा होगा, अकेला जब वेंटिलेटर पर पड़ा होगा, अकेला कहीं मृत्यु के समय पर पड़ा होगा, तब कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा कालाधिपति महाकाल आएगा, उसके सिवा कोई नहीं आएगा, एक शंभु के सिवा। और हम उसको पहचाने ना। इतनी संख्या में आप लोग आए हो, पूरा एक पंडाल भरा हुआ है, दूसरा पंडाल भरा हुआ है, तीसरा पंडाल भरा हुआ है, लोग बाहर खड़े हुए हैं चारों तरफ। ये आप लोगों अगर भगवान के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण तक आए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना एक दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे भी दरवाजे पर आएगा, निश्चित है, पक्का है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ये उसकी निश्चितता। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। कौन ध्यान करे, किसको? अंधकासुर कह रहा है मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मरेगा तो सही है, पक्का है, ऐसा वर नहीं दे सकता कि तू मरेगा नहीं, तो वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मैं मरूं। अंधकासुर को यह मालूम था ना तो मेरी माँ है ना मेरा कोई बाप है, मुझे तो समुद्र में मिल गया था और हिरण्याक्ष ने पाला था, माता पिता नहीं है। दुनिया के लोग भी इसी भ्रम में जीते हैं, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मेरी नौकरी लगी, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मैंने घर बना लिया, वो तो मैंने मेहनत करी तो मैंने सारा काम कर लिया, वो तो मैं था इसलिए काम हो गया।
पर एक बार मुंह से ये नहीं कहा कि परमात्मा ने तेरे भाग्य को, परमात्मा ने तेरे शरीर को अच्छा बनाकर भेज दिया, एक आध डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो क्या कर लेता। हाथ दो दिए, पांव दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दी, बोलने की वाणी दी, नासिका के छिद्र दिए, और भगवान ने इन दोनों मुष्टिकाओं में तेरा भाग्य लिखकर भेज दिया कि कर्म की चाबी तू घुमाते रहना, भाग्य की चाबी मैं घुमाकर तुझे आगे बढ़ा दूंगा, ये तेरे ऊपर। जैसे बैंक में लॉकर होता है तो उसकी दो चाबी होती है, एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी जिसका लॉकर है उसके पास होती है। आप अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, पर बैंक का मैनेजर आकर चाबी नहीं घुमाएगा तब तक तुम्हारा लॉकर नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले तब तक तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी, तब तक वो लॉकर नहीं खुलेगा। दोनों चाबी लगेगी तब लॉकर खुलेगा। उसी तरह तुम कर्म कितना भी करे जाओ, कितनी भी दुकान खोले जाओ, कितना भी व्यापार करे जाओ, कितने भी इंटरव्यू दिए जाओ, इंटरव्यू दिए जाओ, पर जब तक मेरा महादेव चाबी नहीं लगा कर जाएगा तब तक तुम्हारा भाग्य भी काम नहीं कर सकता। कर्म की चाबी तुम घुमाइए, भाग्य की चाबी महादेव घुमाएगा। और केवल भाग्य के भरोसे पर नहीं मत बैठना कि महादेव चाबी घुमाता रहेगा। महादेव कहता कर्म भी करना, चाबी दो हैं, एक तुझे घुमाना पड़ेगी, एक मुझे घुमाना पड़ेगी। तू अपना काम करेगा, एक दिन मैं आऊंगा और चाबी घुमा कर जाऊंगा और तेरा भला कर जाऊंगा। चाबी तुझे भी घुमाना है और मुझे भी घुमाना है। कर्म प्रधान है, कर्म तुम्हें भी करना है और मुझे भी करना है, दोनों ही श्रेष्ठ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन बचा इस अभिमतता से? घुमाओ। अरे भाई, अंध का सुर ने वर मांग लिया, जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और अंध का सुर अपने सबके सारे द्वारपालों से पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसके साथ मुझे शादी करना है, विवाह करना है। तो कहा सुंदर जो थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए, उसका नाम पार्वती था, इतनी सुंदर थी। हाँ, तो महादेव लेकर गए तो महादेव के पास में क्या है, वो तो शमशान में निवास करते, मेरे पास में कितनी सत्ता है, मैं पार्वती से विवाह करूंगा। कहाँ है पार्वती? अंध का सुर सीधे पहुंच गए उस भूमि पर जिस भूमि पर माता पार्वती बैठकर एकांत में तप कर रही थी, जहां पर तप करते करते कोई आपसे पूछे कि इस भूमि का नाम अमरकंटक कैसे पड़ा, तो अमरनाथ की गुफा से निकलकर भगवान शंकर जहां तप कर रहे थे और माता पार्वती जहां बैठकर तप साधना में लगी थी, जहां उनका कंठ सूख रहा था, मेरा देव अधिदेव महादेव अमरनाथ की गुफा छोड़कर माता पार्वती के कंठ के जल के लिए गंगा मस्तक पर लेकर पहुंचे थे। वो अमरकंटक की भूमि है जहां शिव और पार्वती का सुंदर आनंद मिलन हुआ है, जहां बैठकर रस तत्व ग्रहण किया है माता। सुन लो, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पावन सेमली हरचंद की भूमि पर जो सोनी परिवार द्वारा कथा चल रही, बड़े ध्यान से सुनना। अमरनाथ जाओ कि ना जाओ, पर एक बार जो अमरनाथ वाला बाबा है वो भी जिस भूमि पर आया उस भूमि पर जरूर चले जाना, दर्शन। कहां? अरे बोलो जम के, अमरनाथ। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ तो।
अरे बहुत सारे हो आए रे, रख लो वापिस रख लो, बहुत अच्छा। धरो 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 वापिस धरो। इसीलिए तो शायद लोग कहते हैं महाराज सुबह शाम लिया करो नाम नर्मदा मैया का। शायद अमरनाथ की गुफा छोड़कर मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के कंठ की प्यास बुझाने के लिए गंगा मस्तक पर रखकर लेकर गया। साधारण भूमि नहीं, शिव पुराण करे चले। पार्वती मैया बैठी थी, अंधकासुर का आगमन हो गया। अंधकासुर शिव जी का आगमन हुआ। इतने में अंधकासुर पहुंचे। पार्वती मैया को कैलाश पर ढूंढा, काशी में ढूंढा, ढूंढते 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 अमरकंठ की भूमि पर अंधकासुर पहुंच गया, जहां पर पार्वती जी तप साधना में लीन थी। बैठी सुंदर माता के नयन हैं, केश खुले हुए हैं, मस्तक पर लाल बिंदी लगाई हुई है, होठों पर लाली है, नैनों में सुरमा है। मां जगत जननी के श्रृंगार में पुष्प का श्रृंगार है और मां बैठकर शिव का स्मरण कर रही थी। शंकर भगवान का आगमन हुआ। इधर अंधकासुर का आगमन हुआ। अंधकासुर ने जो माता पार्वती के स्वरूप का दर्शन किया, देखते से ही अंधकासुर पार्वती की ओर लोभित हो गया कि इतनी सुंदर स्त्री। ब्रह्मा जी से वर मांगा था अंधकासुर ने। जब अंधकासुर ने कहा था कि मेरे प्राण ना छूटे, तो ब्रह्मा जी ने कहा था मरना तो पड़ेगा। तो अंधकासुर ने कह दिया था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ये वर प्राप्त हुआ था, तो ये वर भगवान ब्रह्मा ने दिया था और आज वही हुआ। अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अंधकासुर के मरने का समय निश्चित हो गया। शिव महापुराण भी कहती है, जिस दिन कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है या उसके साथ में गलत कृत्य करने की सोचता है, उस दिन से उसकी मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है कि अब इसका अंतिम समय आने वाला है। ये निश्चित है। पहुंच गया। जो देखा पार्वती जी की सुंदरता, आवाज लगाकर बोला अंधकासुर, अरे ओ सुंदरी। इतना तो शब्द कहना था, पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले। शिव जी का आगमन हो गया। शंकर जी ने देखा कि ये पार्वती को शब्द कह रहा है। तब शंकर भगवान के डमरू की खनक सुनकर माता पार्वती जी जाग गई, उठी
तो देखा क्या, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए थे और क्रोध में लाल होकर भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर डमरू को खड़काना प्रारंभ करा। ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया कि 33 कोटि देवता घबराने लगे। 33 कोटि देवता घबराने लगे और 33 कोटि देवता घबराकर तुरंत भगवान शंकर के पास में, भगवान विष्णु के साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में सब आकर अमरकंटक की भूमि पर खड़े हो गए। देवताओं को देखा तो शंकर भगवान तो विकराल हो रहे थे, क्रोध में लाल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पार्वती की ओर इस अंधकासुर ने गलत दृष्टि दे दी थी। बहुत क्रोध शिव जी ने कर, बहुत क्रोध। इसलिए आज भी देवी जी की आरती में एक लाइन गाई जाती है, तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, सतियों के सत को सवार दी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। यहाँ एक लाइन आती है, सतियों के सत को तू संवारती। तो सतियों के सत को माता पार्वती जी संवारती का मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान माता पार्वती की जहाँ पूजन होती है, जगदम्बा की जहाँ पूजन होती है, दुर्गा की जहाँ पूजन होती है, देवी की जहाँ पूजन होती है, अष्टधात्री भवानी की जहाँ पूजन होती है, कालरात्रि माता की जहाँ पूजन होती है, जहाँ नवरात्रि का सुंदर वर्णन चलता हो, जहाँ नवरात्रों का स्मरण चलता हो, जहाँ कन्याओं का पूजन चलता हो, उस जगह पर जहाँ देवी की आराधना चलती है, वहाँ सतियों के सत को संवारने के लिए केवल पार्वती नहीं रहती, आद्य शक्ति मां पार्वती रहती है। शंकर की शक्ति इसमें सम्मिलित हो जाती है, शिव की शक्ति का वास है। भारत आए, क्रोध आया भगवान को, देवता घबराकर नीचे। कोई पूछ रहा था, गुरुजी नर्मदा जी के घाट पर कितने तीर्थ बसते हैं? शिव महापुराण की कहती है कथा, 33 कोटि देवता जिस अमरकंट की भूमि पर भगवान शंकर के डमरू की नाद सुनकर आ जाते हैं। जब शंकर भगवान के शरीर से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ, प्रागट्य हुआ, उस समय पर सारे तीर्थ केवल शंकर जी की उस पुत्री का दर्शन करने के लिए आए थे, जो 7 रात्रि तक शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता दे रही थी। ठहाका लगा रही थी शिव। कितने तीर्थ नजर आते हैं? कोई तीर्थ दिखे आपको ना दिखे, 60 करोड़ तीर्थ अमरकंठ से लेकर जहां से नर्मदा जी चली हैं और जहां जाकर कच्छ में मिली हैं, उसके दोनों घाट पर 60,000 करोड़ तीर्थ का वर्णन शिव महापुराण की कथा करती है। इतने तीर्थ बसते हैं नर्मदा जी के घाट पर, इतने तीर्थ। हजारों हजार करोड़, बस उसका तो कंकर कंकर थे महाराज। मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहता निर्मल पानी,
मेरी मैया नरबदा वरदानी, मेरी मैया नरबदा वरदानी, मेरी मैया। हाँ 5 बजे घर नर्मदे शिव कृपा, शंकर की उदारता दया, कितनी कृपा करी है देखिए शिव करुणा सागर ने। महाराज श्री शिवाय नमस्ते, सब लोग बैठ कर आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा कह रहे शंकर भगवान ने अंधकासुर के प्राणों को हर प्रकट करा काल भैरव को, और काल भैरव को प्रकट कर कर कहा कि इस अंधकासुर को मार दो, और उसने अंधकासुर को मार दिया। एक लाइन आरती की फिर सुन लीजिए। पूत कपूत सुने परना, माता सुन माता, बेटा कपूत हो सकता पर माता को माता हो सकती है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को चाहती है, बड़ी को लगता है सास मंजली को चाहती है, मंजली को लगता है सास संजली को चाहती है, पर सास ने अपने बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मां सबको चाहती है, वो मां होती। ये जो तोलने का काम है ना, ये बहुओं का है, सास का तोलने का काम कभी नहीं है। उसने तो अपने रकम तुड़वा तुड़वा कर बराबर की बहुओं को चढ़ावे में दी, खुद ने अच्छे लहंगे चोली नहीं पहनी, और तुमको 18,000 का तुमको दिलाया। वो सास वो मां होती, मां कभी गलत नहीं होती। भेद हमारी दृष्टि का होता है। हमको लगता है कि इसको ज्यादा चाहती, उसको ज्यादा चाहती, उसके बच्चों को ज्यादा चाहती, इसके बच्चे को ज्यादा चाहती, उसके साथ ऐसी रहती, हमारे साथ ऐसी रहती। कोई भेद नहीं मां की दृष्टि से। अगर मां की दृष्टि में भेद होता तो वो मां नहीं होती। मरेगी ना डोकरी, कुछ नहीं ले जाएगी, सब यहीं छोड़ जाएगी, और तुम भी कम नहीं हो। रोते रोते सब देख लोगी क्या क्या पूरी चीज पल्लू में से देख लोगी क्या क्या, और देख लिया कान में सोने की एक मुर्गी रह गई है तो भी रोती रोती कह देगी उसको अब इतने में पति कहेगा निकाल रहा हूं तो शांति से तो रख। इतने में पति ने रोते रोते अपने दोस्त से कहा, माँ कह रही थी ये उल्टे कान की जो मुर्गी है मेरे बड़े छोरे को दे दे। कितने बड़े बड़े चोटों में रहते हो तुम्हें मालूम है? दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे चोटे अपने घर में रहते हैं, जो मरते से सब नोच लेते, मरते से। रात को मरे, रात को खाली, सवेरे तो बहुन कहती है दादाजी जिस पे सोए थे वो चद्दर बाहर पटक दो, गोदड़ी बाहर पटक दो। इतने में छोरा रोते रोते आया, मम्मी दादाजी जो चेन पहने थे वो भी बाहर पटक दो। इतने में तो मम्मी ने कहा चुप, चेन पटकने की होती है।
दादाजी की चैन प्रॉपर्टी कोई बाहर नहीं पटकता, बस वो चद्दर पटक दी, गादी पटक दी, जो कपड़े पहने थे वो पटक दिया, और बचे कुचे थे दादाजी तुमको भी उठा के पटक दिया। इतना बड़ा फोटो, उस पे प्लास्टिक के फूल की माला और कंडा जला के घी और बोला तो घी और सत्ता, और बस वो छोड़ेंगे 13 दिन 12 दिन, और 12वें दिन नुक्ति का रायता। नुक्ति का रायता इसलिए क्योंकि मीठी नुक्ति बनेगी तो फीकी भी बनाना पड़ता। नुक्ति का रायता, आलू चना की सब्जी, पूरी और कुछ रहा, हाँ सही बोले, सेव। घर में बेटा पिंड देगा और पिताजी से पिंड छुड़ा लेगा, दे दे काम कर समाप्त। अंध का सुर मर प्राण छूट गए। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ है तो वो पार्वती जी को हुआ है। शिव जी समझा रहे हैं, पार्वती इसने तुझे गलत दृष्टि से देखा था, इसकी दृष्टि गलत है, इसने तुझे गलत दृष्टि से देखा पार्वती, इसलिए इसका मरना निश्चित, मृत्यु निश्चित थी। और बहुत ध्यान दो महाराज, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका संसार, सब पड़ा रह जाना है, सब छूट जाना है। अंध का सुर के प्राण छूटे। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ तो वो माता पार्वती को हुआ। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने इसको गोदी में लेकर अपना पुत्र कहा था, बेटा का। ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा। कौन अपने बच्चों को दुखी देखेगा संसार में? कौन मां होगी जो अपने पुत्र को, अपने बच्चों को दुखी देख सकती है? एक पत्र में आया है, देखिए। रेखा मेहरा, होशंगाबाद नर्मदापुरम तबा कॉलोनी से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। रेखा मेहरा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। अच्छा, पीछे किधर पे दिख गई? अच्छा, टेंट में, उधर बाहर वाले ग्राउंड में। ठीक है, दोनों हाथ हिला दो रेखा जी। हाँ, दिख गए, पीछे हो बिल्कुल एकदम। ठीक है। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव 12 सितंबर को मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी के पैर में थोड़ा तिरछापन था। डॉक्टर के अनुसार बेटी के पांव में तिरछापन रहना था।
और बेटी का पांव तिरछा था, पर बेटी का जीवन है, उसका पांव अगर जन्म से ही टेढ़ा है तो आने वाले समय में क्या होगा, जानकर बहुत दुखी हुई। एक दिन टीवी पर कथा श्रवण करी, अगस्त में 2021 में आपने शिव महापुराण की कथा में 1 लोटे जल का और कुबेरेश कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पूजन बताई थी। वो करने के बाद बेटी को उस जल का और तेल का प्रयोग बताया था, जो मैंने करना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने कहा था कि इसका पांव तिरछा रहेगा, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पांव सीधा हो गया है और मेरी बेटी ठीक हो गई है। अभी मेरी बेटी 7 महीने की हो गई है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब इसका पांव एकदम ठीक हो गया, इसको कोई लचक नहीं, कोई पांव में तकलीफ नहीं। ये शिव कृपा। अगर बेटी आपके पास में हो तो उसको गोदी में ले लीजिएगा। है हाँ जी, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। शिव जी की कृपा से वो स्वस्थ हुई है और स्वस्थ रहेगी। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की करुणा, उदारता मेरी शिव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो, आयो शरण तिहारी शंभो तार। अंधकासुर मर गया, माता को बड़ा दुख हुआ और मां बिलख पड़ी, रो पड़ी कि मेरा पुत्र चले गया। शंकर भगवान उनको समझा रहे हैं और कितना समझा रहे हैं और क्या कर रहे हैं मेरे ओघड़दानी शिव जी अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती को समझाते हुए, अगर तुम्हारा एक पुत्र गया है तो चिंता मत करो, इस अमरकंठ की भूमि पर पार्वती तुम्हारा पुत्र गया है तो इसी अमरकंठ की भूमि पर तुमको एक पुत्री प्रदान करूंगा, ये मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। ये शिव। पार्वती जी कहती है, पहले बताओ तुमने अंधकासुर को मारा था? वो दुराचारी था, असुर प्रवृत्ति का था, पाप करने वाला था, दिन प्रतिदिन पाप कर्म में लिप्त रहता था। शंकर भगवान ने जैसे कहा तो पार्वती जी बोली, कोई जरूरी है कि दूसरी संतान होगी तो वो पाप कर्म नहीं करेगी? शिव जी ने कहा, पार्वती तेरे एक पुत्र को जिसको तूने पुत्र माना है अंधकासुर, उसने पाप पर पाप किया है, 33 कोटि देवताओं को परेशान किया है, पर दूसरी संतान जो इस अमरकंठ की भूमि पर होगी वो पाप करने वाली नहीं, दुनिया के पाप धोने वाली होगी। ऐसी बेटी का जन्म होगा। अब कथा तो बहुत विस्तार से है, वायु पुराण की और स्कंद पुराण की और नर्मदा पुराण की, ये सारे चरित्रों को लेते हुए शिव महापुराण की कथा को कल शंकर भगवान अपनी माता पार्वती को कौन पुत्री, मैना, धन्या, कला या कौन पुत्री का जन्म, सरिता, इनमें से कौन शिव जी के शरीर से प्रकट होगी, कल की कथा में श्रवण करेंगे आनंद के साथ। भगवान ओघड़दानी भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर मेरे बाबा भोलेनाथ ब्रह्मा जी को अपना स्वरूप का दर्शन कराकर सृष्टि खंड की रचना को आगे बढ़ाते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण करिए। बहुत बहुत जोर से आनंद के साथ ताली बजाएं अर्धनारीश्वर भगवान के लिए। भगवान शिव पधार रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान शंकर की पावन कथा, मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुंदर आनंद के साथ में स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में आयोजक श्री बद्री प्रसाद रविकांत जी सोनी, श्री शैलेश कुमार जी सोनी, सेमली हरचंद से
आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपन श्रवण कर रहे हैं। भाव भक्ति से आज कथा का दूसरा दिवस, द्वितीय दिवस विराम ले रहा है। बड़े आनंद के साथ में वैशाख के इस पावन महीने में इस पावन नर्मदाश्व महापुराण की कथा को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, धन्य बनाएं, आनंद में बनाएं। सभी को साधुवाद करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा को विराम देता हूं। कल कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे आनंद के साथ में। हर हर महादेव।